हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए, आज की क्लास में हम आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे और हम एक क्लास में ये वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, डिटेल से भी करेंगे, कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। ओके, तो आप थोड़ा सा सीरियस होकर बैठ जाइए। ऐसे समझो कि आप एग्जाम से पहले इस टॉपिक को लास्ट बार पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले आपको जो अगर कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं, दो कार्बन है तो क्या बोलते हैं, वो आपको याद कर लेना है। आई होप कि अब तो आपको याद होगा, फरवरी चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, तीन कार्बन को प्रोप बोलते हैं अगर तीन कार्बन है तो। ठीक है, अब उसके आगे क्या लगेगा, पहले क्या लगेगा, वो हमें सीखना है। ठीक है भाई, तो देखिए, अब एक तो होता है हमारे पास प्रतिस्थापी, जो आपके सिलेबस में, उसके हिसाब से मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो आपके सिलेबस में जो प्रतिस्थापी दे रखे हैं वो है क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब देखो, ये प्रतिस्थापी है तो इनका लगता है पूर्व लगन। पूर्व लगन का मतलब है ये जो रूट वर्ड है, इसको हम रूट वर्ड बोलते हैं। यानी ये जो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो नाम आएगा वो हमेशा इससे पहले आएगा। ये चार ध्यान रखना, इनको हम बोलेंगे प्रतिस्थापी। और ये है हमारे पास क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये अगर आ गया कंपाउंड के अंदर, उसका नाम लिखना है तो क्या करेंगे, वो आएंगे, इनका क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा, और वो आएगा रूट वर्ड के बाद में। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें समझ आ गई। यानी प्रतिस्थापी का तो क्या लगेगा, पूर्व लगन, और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। अनु का मतलब बाद में, ये जो रूट वर्ड है इसके बाद आएगा। ओके, अब इनको पहचानना भी सीख लो। सबसे पहले जो लिखा है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान कैसे करोगे, यहां तो ऐसे डबल बॉन्ड है और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर कौन है, OH है। तो ये कौन हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये अगर किसी कंपाउंड में है उसका नाम लिखोगे तो उसका अनुलग्न आपको लगाना है ओइक अम्ल। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर यहां से मैं OH को हटा दूं, अच्छा ये समझते हो ना, इसका मतलब आगे फ्री छोड़ा है तो आगे ऐसे कार्बन जुड़े होंगे और ये कंपाउंड हो गया जैसे इसका नाम लिखना है। ठीक है, यहां पर मैं जो भी आप एग्जांपल देख रहे हो उसमें कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं की है, इसको आप खुद समझ सकते हो। कार्बन की 4 संयोजकता होती है और जैसे इसमें यहां पर एक संयोजकता पूरी है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। सो ये तो फरवरी चल रहा है तो इसलिए मैंने ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको आ रहा है इतना तो। ठीक है, तो यहां से ये समझ ले होंगे आप। अब देखो, अगर मैं यहां पर OH को हटा दूं 1 मिनट के लिए, ये क्या बन गया आपका कीटोन। ठीक है, इसका मतलब है जो कार्बन है जिस पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है उसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, ऐसे ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा, कीटोन। इसका अनुलग्न क्या होगा, ओन। ओके, अब यहां पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कीटोन और एल्डिहाइड में। ये कौन है, एल्डिहाइड। इसका मतलब है जैसे एक वैलेंसी है वो हाइड्रोजन आ गया। ओके, एक वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है यहां पर, हाइड्रोजन। जैसे ये है तो ये तो है आपका कीटोन। ओके, और मैं यहां पर अगर हाइड्रोजन लगा दूं, एक साइड कार्बन है दूसरी साइड हाइड्रोजन है, जिस कार्बन के डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा है यानी डबल बॉन्ड से उसके, तो ये डिफरेंस समझाएगा। यहां पर कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होंगे और एल्डिहाइड में एक तरफ कार्बन और एक तरफ है हाइड्रोजन। ठीक है, इसके लिए हम जो अनुलग्न यूज करेंगे वो होगा अल। उसके बाद में इसको जानते हो आप, एल्कोहल, और ये यहां किसी भी श्रृंखला में लग गया तो हम इसके लिए जो अनुलग्न यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ओल करेंगे। और ये एल्कीन होती है और ये एल्काइन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन के लिए आपको क्या करना है, इन अनुलग्न, और एल्काइन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आई थिंक चीजें समझ आ गई होंगी। अब अगर नहीं आया तो एग्जांपल की तरह समझेंगे जिससे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर का मतलब साफ है ना, वो पहले से ही। तो चलिए देखिए, एग्जांपल लेते हैं। हाँ, मैंने वैलेंसी कार्बन की पूरी नहीं कर रखी है, आप लोग करना। ठीक है, जैसे इस पे 3 हाइड्रोजन लगाना, इस पर 2, इस पे 3, हम डायरेक्ट इनके नाम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, इसको प्रोप बोलेंगे। ठीक है, प्रोप।
अब प्रो बोला, आगे देखो कि ये है क्या, एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है। एल्केन है तो हम चलो यहां लिख ही देते हैं इन, ठीक है, इन। तो क्या लगाएंगे, प्रो प्लस एन, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक बार के लिए एक तो बता देते हैं आपको, संधि है ना, प्रोपेन। ओके, ये हो गया प्रोपेन। अब देखिए यहां पर ये क्या है, 3 कार्बन, तो प्रो, और क्या बनेगा, यहां पर लगेगा इन, इसका क्या लगेगा, अनुलग्न, यानी पहले नहीं कि इन प्रो। अनुलग्न और पूर्वलग्न का मतलब समझा गया ना, जब ये आए हैं इसका मतलब बाद में लगाना है, तो ये बन गई आपकी प्रोपीन, ठीक है भाई। और ये वाली प्रोप तो है ही, और आइन लगाओगे तो ये बन जाएगी प्रोपाइन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, 4 कार्बन और एल्केन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट होगा और एन, तो बन गया ब्यूटेन। ओके, अब यहां देखो, अब इसका नाम मैंने लिख दिया ब्यूट प्लस इन, तो बन गई ब्यूटेन। ओके, क्या लिखा, ब्यूटेन। अब सपोज करो मैं एक कंपाउंड और लेता हूं यहां पर ऐसे, ठीक है। अब इसको भी आप क्या बोलोगे, ब्यूटीन बोलोगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एल्कीन है तो इन। अब देखो यहां पर तो मेस क्रिएट हो गया, मतलब प्रॉब्लम हो गई, ये भी ब्यूटेन ये भी ब्यूटेन, तो ये दोनों कंपाउंड, इसका मतलब एक है, एक नहीं है, ये दोनों कंपाउंड क्या है, अलग है, इनकी प्रॉपर्टी अलग है, इनके सब कुछ अलग है, उपयोग भी अलग है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब देखो आप मार्केट में गए और आपने बोला ब्यूटीन दीजिए, आपको ये वाली चाहिए थी और शॉपकीपर ने ये दे दी, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। इसका मतलब नाम तो यूनिक होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो जब 4 कार्बन 3 से ज्यादा में थे, सर यहां पे क्यों नहीं बोले, यहां पे इश्यू नहीं है, बताएंगे कैसे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में आपको यानी कार्बन को नंबर देना है, जैसे 1 2 3 4 कार्बन के बाद, ठीक है। अब नंबरिंग करने का तरीका क्या रहेगा, उस साइड से नंबरिंग कीजिए जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या ये जो भी है क्रियात्मक समूह ये पहले है। ओके, करते हैं। तो देखिए यहां पर हम नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 नंबर पर आएगा डबल बॉन्ड, इधर से करेंगे तो 1, तो 1 पहले आता है। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसके लिए आप क्या करो, इसका नाम लिख दो ब्यूट, ये लिखा ब्यूट, और यहां डैश लगाओ, फिर कितने नंबर पर है, इन है तो ये ब्यूटीन, लेकिन कौन सी, 1 इन। क्या बात समझाई, तो ये बन गई ब्यूट 1 इन। अच्छा, इसका नाम लिखूं तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से, 2 नंबर पर आएगा डबल बॉन्ड, सो यहां से कर दिया मैंने। अब ये कौन है, ये है ब्यूट 2 इन। क्या बात समझाई, यानी अनुलग्न है या जो पूर्वालग्न है वो हमें उसकी नंबरिंग के हिसाब से भी लगाना चाहिए, इसका मतलब नहीं है, तो ये आपको करना है, ठीक है। वैसे आपकी बुक में डाला नहीं है, ये देख लेना आप, मुझे आइडिया नहीं है। ओके, सो यहां पर क्यों नहीं किया, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो प्रोपीन है, तो अब ये है, यहां डबल बॉन्ड लगा, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3, तो इसको क्या क्या बोलूंगा मैं, प्रोप 1 इन। ओके, अब सपोज डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, तो अब ऐसे नहीं है कि नंबरिंग इधर से करेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट से करना है राइट से करना है, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जिधर से कार्बन को कम नंबर मिले। सो ये आ गया 1 2 3, अब इसका नाम लिखो, सो ये भी क्या बनेगा, प्रोप 1 इन। इट मींस ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहां इसलिए हमने नंबरिंग नहीं की प्रोपीन और प्रोपाइन में, ठीक है। सो 4 कार्बन से शुरू करें। अब इसके बाद में इसका नाम बताओ, तो 4 कार्बन है, इसका मतलब होगा तो ब्यूट, बट आगे क्या लगेगा, ब्यूट 1 2 3 4, 2 आइन। क्या चीजें समझ आ रही हैं, बताने का कोई तरीका भी नहीं है, नहीं आ रही है तो एक बार दोबारा देखिएगा। ओके, तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको साफ कर लूं, मेरे हिसाब से स्पेस क्रिएट कर लेना चाहिए। अब देखो ये वाला नेक्स्ट, इसका नाम लिखते हैं। तो यहां पर भी देखो 4 कार्बन है, आपको नंबरिंग करनी चाहिए क्या,
बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ब्रोमो यहां जुड़ा है तो नाम अलग होगा, अगर यहां जुड़ा है तो नाम अलग होगा। तो इस केस में नंबरिंग का तरीका क्या रहेगा? वही रहेगा, कौन सा? प्रतिस्थापी को कम नंबर मिलना चाहिए। सो 1 2 3 4। ओके, अब यहां प्रतिस्थापी है ब्रोमो, ये वाला है, इट मींस इसका क्या लगेगा? अनुलग्न। तो नाम क्या लिखोगे? 2 ब्रोमो, 2 हिंदी में ब्रोमो, और कौन है भैया? ब्यूटेन है। कौन है? ब्यूटेन है। ठीक है, तो ये बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इस केस में तो आपको अगर ये वाली है तो भी नंबरिंग देना चाहिए। जैसे यहां ब्रोमो है तो अलग सीन बनेगा, और यहां ब्रोमो है तो अलग सीन बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगी 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो भाई आखिर चेक करवाइए। प्रॉब्लम तो हमारे पास भी है ना, व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहे हो, दिख रहा है कैसे? चलिए एनीवे, क्लोरो लगाए यहां पर। तो अब मैं किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, यानी प्रतिस्थापी को या क्रियात्मक समूह को? नंबरिंग करनी है ये तो समझ आता है, लेकिन इधर से करूं या इधर से करूं? तो बोला कि उधर से करो जिधर से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह को कम वरीयता, कब नंबर मिले। चलो समझ आता है, लेकिन दोनों आ गए तो किसको कम नंबर देंगे? तो यहां पर आपको जो क्रियात्मक समूह में आए ना उनको इंपॉर्टेंस देनी है, वो पहले आने चाहिए। ओके गुड, इट मींस तो मेरे को डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह है, इधर से शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल करते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अच्छा नाम लिखेंगे तो ये नहीं कि 2 पहले आता है तो इसका पहले लिखेंगे। नाम में पहले कौन आएगा? क्लोरो। प्रतिस्थापी है, इसका क्या लगेगा? पूर्वलग्न। तो क्या लिखेंगे? 5 क्लोरो। ओके, और उसके बाद में 2 ई। भाई साहब ब्यूट भी, ये पेंट भी लिखना पड़ेगा, रूट वर्ड लिखा है नहीं, पढ़ाने आ जाते हैं कैसे कैसे लोग, है ना? पेंट 2 ई। ओके, यानी ये तो रूट वर्ड है पेंट, 5 कार्बन है। प्रतिस्थापी है तो इसके लिए हमने पूर्वालगन, पूर्वालगन का मतलब यही है, पूर्व लगा दिया। 5 क्लोरो और 2 ई अनुलगन यानी बाद में, तो बन गया 5 क्लोरो पेंट 2 ई। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो भी हम यहां पर नंबर लिख रहे हैं, जैसे 2 लिखा 3 लिखा, उनके बीच में और शब्द के बीच में हमेशा डैश आएगा। ठीक है, जैसे 5 क्लोरो पेंट 2 ई रूल है। अच्छा ये हो गया, किसी को कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई? हुई तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब यहां पर थोड़े से क्रियात्मक समूह वाले कर लेते हैं, इनको साफ कर दूंगा। देखो ये है, कुछ दिखा गया, दिखा गया पहली बार कुछ दिखा। अच्छा इसका नाम क्या लिखेंगे? अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आपके ये वाला क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम है, एक देखो एल्डिहाइड है। ठीक है, वैसे चार तो हमें कंसीडर करनी है। अब इनमें आपको क्या करना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड है ना, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि ये हमेशा एंड पॉइंट पे आएंगे। इनको वैसे आप आगे पढ़ोगे 11th में टर्मिनेटिंग बोलते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप। इंग्लिश में बोले तो क्रियात्मक समूह क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गए टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड में आ रहा है, और ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग यानी बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, सो इस केस में हमें नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं, हमेशा इसको एक नंबर ही मिलेगा। ओके, सो इतना आपको डीप में जाने की जरूरत है भी नहीं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये कौन है? एल्डिहाइड है। इनको पहचान लोगे तो भी काफी। तो यहां पहचान लिया हमने कि ये कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो लिख दो भाई 1 2 3 4। क्या लिखें इसका नाम? तो ये 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, और इसके लिए क्या लगेगा? ओइक अम्ल। तो क्या बन गया? ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, सॉरी सिंगल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, तो ये बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक
अम्ल। वेरी गुड। अच्छा, इसको एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं, ये वाले को COOH, ये भी कौन होता है, ये यही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसके कार्बन को भी आपको काउंट करना है, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है। अगर इसी में यहां पर ऐसे लिखा है, ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहां H लगा दिया, चलो सबकी कर लेते हैं पूरी, यहां 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां भी 2 हाइड्रोजन और यहां 3 हाइड्रोजन, ये कंपाउंड है। तो इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, इस बार कौन है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है, क्या लगेगा, अल लगेगा। सो ये क्या बनेगा, ब्यूटेनल। क्या है भाई ये, ब्यूटेनल। ओके, ब्यूटेनल। और अगर ऐसे होता, इसको CHO भी लिख सकते हैं क्लास में, यहां पर अगर यहां CHO लिखा है, एक साथ लिख दिया, तो भी आप इसे क्या समझोगे, एल्डिहाइड समझोगे। और ये बन गया ब्यूटेनल, अल, ब्यूटेन प्लस अल, है ना, संधि आनी चाहिए भैया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ऐसे लगा दूं, यहां लगा दिया, तो अब समझो कि ये डबल बॉन्ड और इसमें अंतर समझाया ना, यहां इधर एंड हो गया, हाइड्रोजन लगा और कार्बन नहीं है, यहां दोनों साइड कार्बन है, इट मींस ये कौन है, कीटोन है। कीटोन है तो ओन लगेगा, लेकिन कीटोन में अब देखो, यहां आपको नंबरिंग करनी चाहिए। कैसे, ये डबल बॉन्ड यहां भी लग सकता है तो भी कीटोन होगा, यहां भी लग सकता है तो भी क्या होगा, कीटोन। सो इसके लिए नंबरिंग करते हैं। अगेन ध्यान क्या रखना है, उधर से करो जिधर से कम कार्बन का है डबल बॉन्ड। सो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, कौन सा भी कर लो, 3 पर आ रहा है। नाम लिखो, तो कोई प्रतिस्थापी तो है ही नहीं इसमें, तो इसका चक्कर नहीं है। क्या लिखें, 5 कार्बन तो पेंट, इसको नहीं बोलना। अब 3 नंबर पर कौन है, ओन, तो क्या लिख देंगे, पेंट 3 ओन। ओके, जैसे 3 पर डबल बॉन्ड था तो हमने बोला पेंट 3E, ट्रिपल बॉन्ड होता तो बोलते पेंट 3I। अब कीटोन लगा है तो बोल दिया पेंट 3 ओन। ओके, यहां होता है ये डबल बॉन्ड तो बोलते पेंट 2 ओन। ठीक है, 4 नहीं, यहां होता तो नंबरिंग इधर से हो जाती। ओके, हाँ। अब देखिए, अगर मैं यहां पर इसकी जगह कौन लगा दूं, OH लगा दूं, जैसे यहां लगा देते हैं, तो नंबरिंग क्या रहेगी, इधर से 4 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब ये कौन है, ये है पेंट 2 ओन, पेंट 2 ओन। ओके, सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली इसको एक बार दोबारा से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा आपके 10th लेवल पे। ठीक है, थोड़ी सी साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बता देते हैं। उसमें क्या होता है, साइक्लो लगा देना है बस आपको पहले। जैसे इसको आपको त्रिभुज नहीं बताना, इसका मतलब है कि यहाँ कार्बन कार्बन और यहाँ भी कार्बन, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को वैसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। बट ये कौन है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको बोल देंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ओके, एक प्रकार से साइक्लो क्या लग गया, प्रतिस्थापी, पूर्वालंब, सॉरी। ठीक है, और साइक्लोप्रोपेन बोल दिया। ऐसे ही अगर मैं यहां पर लिख दूं 6 कार्बन, ठीक है, तो ये कौन है भाई, ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गई, लेकिन साइक्लो हो गई भाई। ठीक है, अच्छा, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में आप कंफ्यूज मत होना। बेंजीन कौन सी होती है, बेंजीन ये वाली होती है, इसको भी याद रखना आपको, यहां पर और यहां पर, ये है आपकी बेंजीन। ठीक है, ओके, ये बेंजीन है, इसको अगर ऐसे भी दिया है तो बेंजीन मानना आप। ओके, बेंजीन दे दी है आप आगे 11th में, आगे 11th 12th में बहुत पढ़ोगे इसको ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, फिर भी ना आए तो फिर देखो। ओके, बट ये वाला टॉपिक मेरे हिसाब से कर लो। और ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो ना, तो इससे एक प्रकार से एग्जामिनर है आपको जज कर लेता है कि ये वाला बच्चा ठीक है, छोटा क्वेश्चन है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, सर इतनी मेहनत कौन करेगा, छोड़ ही दूंगा। बट ऐसे केस में क्या होगा कि वो आपको जज कर लेता है जब आप विज्ञान के पेपर में न्यूमेरिकल सही करते हो, या फिर जैसे रिएक्शंस, अभिक्रियाएं लिख देते हो। ठीक है,
और IUPAC नेम वगैरह वाले क्वेश्चन सही कर देते हो ना, तो आपके जो बड़े क्वेश्चन है ना, लैंग्वेज वगैरह लिखनी पड़ती है, उसमें आपके मार्क्स हैं वो अपने आप कंप्लीट दे देते हैं। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 दे देंगे, ठीक है। और ना आपने ये पीछे छोटे क्वेश्चन है इनमें अच्छे से नहीं किया काम, तो जज कर लेते हैं कि बच्चा ऐसे ही है, तो इसको 4 में से 2, 3, 1.5 अगर आपने अच्छा किया है तो भी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है भाई। वैसे 1 नंबर 2 नंबर भी आ जाए, 2 नंबर का भी हो जाए, बट एक नंबर को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते ना। सो एग्जाम टाइम है, पढ़िएगा अच्छे से। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो क्या करना होता है वो कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।